नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब भी समाचार सुनता हूं कि प्रधानमंत्री जी रात 8 बजे संबोधन करेंगे, सच बताऊं तो दिल अंदर से सहम जाता है कि अब कौन सा भूचाल आने वाला है। तब तक बेचैन रहता है जब तक 8 बजने जाता, और 8 बजते मान बेचैनी लगता है कि अब कम हो जाएगी। खैर, इस बार प्रधानमंत्री जब 8 बजे आए तो बहुत सारा ज्ञान बांट कर गए, बड़ा मन को तसल्ली हुआ। वैसे भी आजकल सोशल मीडिया पे ज्ञान का पिटारा है। सुबह सुबह जैसे ही मोबाइल खोलता हूं तो बहुत सारे ज्ञान मोबाइल पे अपने आप आ जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि लोग ये समझते हैं ये जो सोशल मीडिया का ज्ञान है दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं है। जिसके पास भी ज्ञान आता है वो तुरंत पढ़ा या नहीं पढ़ा अगले को भेज दिया। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि उन सभी लोगों को, इन सभी ज्ञानियों को थोड़ी सद्बुद्धि दे, इस ज्ञान का कुछ परसेंटेज अपने पास रखें ताकि हमारे देश में इस ज्ञान के कारण कुछ बदलाव हो सके। दोस्तों, अभी तक तो हम 15 लाख के सपने देख रहे थे, 6 साल हो गए देखते हुए, तो पता चला कि ये तो एक चुनावी जुमला था। अब प्रधानमंत्री जी 20 लाख करोड़ का पैकेज ऐलान करके चले गए। उसके भी हम आस लगाए हैं, शायद हमारे हिस्से में कुछ आ जाए। और हम तो मिडिल क्लास वाले ठहरे। मिडिल क्लास वालों के हिस्से में क्या आता है समझ में नहीं आया, अभी तक तो कुछ आया नहीं हिस्से में। शायद यथार्थ हो। खैर, इसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोकल काम करने पर बड़ा बल दिया, बहुत अच्छी बात है। और उसी दिन से मैं सोच रहा हूं मैं भी कुछ लोकल करूं। अब मेरे को अभी तक तो समझ में नहीं आया लोकल क्या करूं, कैसे मैं लोकल को ग्लोबल बनाऊं। दोस्तों, अगर आप लोगों को समझ में आया हो कि लोकल को ग्लोबल कैसे बनाया है, कौन सा लोकल काम शुरू करें, हमें जरूर बताइएगा कि हम लोग कौन सा लोकल काम करें जिससे कुछ जीविकोपार्जन चल सके। खैर, ये सब तो लालच की बातें थी। अंततः मुझे ये समझ में आया है कि अपनी सुरक्षा खुद करें। मैं भी कोशिश कर रहा हूं अपनी सुरक्षा खुद करें, लेकिन करें कहां से? चारों तरफ तो जाल बिछा हुआ है, जाल तो औरों के हैं। देखते हैं चक्रव्यूह से निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते हैं। दोस्तों, इस लॉकडाउन में मैंने एक छोटी सी रचना लिखी है, महलों की रानी। ये काल्पनिक है, कुछ हकीकत है, आप लोग के समक्ष रख रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि ये रचना आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी और आप लोग मन लगा के सुनेंगे और देखेंगे। महलों की रानी। बात महलों की रानी से आई थी जो, बात महलों की रानी से आई थी जो, एक हकीकत घटना सामने आई थी जो, एक हकीकत घटना सामने आई थी। दोस्तों, महारानी जी लंबी सैर पे एक छोटे बच्चे को लेके गर्मी के दिनों निकल गई थी, और बच्चा बहुत ही छोटा था और रास्ते में उनका दूध फट जाता है, कहीं दूध नहीं मिलता है। इस टाइप का मौसम है और सड़कों पे पूरा सन्नाटा है, दोपहरिया छाई है, उस समय का ये वर्णन है। महारानी जी लंबी सैर पर आई थी जो, महारानी जी लंबी सैर पर आई थी जो, घनघोर दोपहरिया छाई थी जो, घनघोर दोपहरिया छाई थी जो, मृग तृष्णा सड़कों पर छाई थी जो, मृग तृष्णा सड़कों पर, मृग तृष्णा सड़कों पर छाई थी जो, भूख शिशु को आई थी जो, भूख शिशु को आई थी जो, दूध फट गया थर्मस में था जो, दूध फट गया थर्मस में था जो, स्तनपान कभी कराई न थी जो, दूध फट गया थर्मस में था जो, स्तनपान कभी कराई ना थी जो, कुछ ही महीने
पूर्व किराए की कोख से लाई थी जो, कुछ ही महीने पूर्व किराए की कोख से लाई थी जो। भूख से बच्चा तड़प रहा था, भूख से बच्चा तड़प रहा था, पानी पी पे आंसू पोंछ रहा था। भूख से बच्चा तड़प रहा था, पानी पी पी आंसू पोंछ रहा था। सन्नाटे सड़कों पर ओझल झोपड़ी नजर आई थी जो, सन्नाटे सड़कों पर ओझल झोपड़ी नजर आई थी जो। ड्राइवर बहुत रफ्तार से गाड़ी झोपड़ी तक पहुंचाई थी जो, ड्राइवर बहुत रफ्तार से गाड़ी झोपड़ी तक पहुंचाई थी जो। बच्चे के भूख से किलकारी आई थी जो, बच्चे के मुख से किलकारी आई थी जो। गरीब के बकरी का दूध महारानी ने पिलाई थी जो, गरीब के बकरी के दूध महारानी ने पिलाई थी जो। दोस्तों, रास्ते में जो झोपड़ी पड़ी जिसमें मजदूर रहते थे, 2-4 मजदूर थे, लॉकडाउन के चक्कर में वो भी अंदर बंद थे। उन्होंने एक बकरी पाल रखा था दूध के लिए, उनके नवजात बच्चों के लिए। तो जैसे महारानी जी की गाड़ी पर पहुंची, उन्होंने खुशी खुशी बच्चे का, व्याकुल बच्चे को देख करके बिना कुछ बात किए वो तुरंत बकरी का दूध निकाला और बच्चे को दे दिया पिलाने के लिए। बच्चा जैसे दूध पीता है और खुश होकर किलकारी मारने लगता है। उसके बाद 2 लाइन सुनिए महारानी जी की क्या व्याख्या थी। बच्चे के मुंह से किलकारी आई थी जो, गरीब के बकरी का दूध महारानी ने पिलाई थी जो। महारानी यूं दूध का कीमत लगाई थी जो, महारानी यूं दूध का कीमत लगाई थी जो। औकात सामने आई थी जो, औकात सामने आई थी जो। उस गरीब ने क्या जवाब दिया दूध का, सुनिए 2 लाइन। माँ भी हूं साहिब, माँ भी हूं साहिब, माँ की ममता का मोल नहीं होता, माँ की ममता का मोल नहीं होता जो। माँ हूं साहब, माँ की ममता का मोल नहीं होता जो। गरीब जरूर हूं साहब, ममता का व्यापार नहीं होता साहिब। अतः उस झोपड़ी वाली गरीब ने मालकिन से कोई पैसे नहीं लिया। उसने कहा कि हम व्यापार नहीं कर रहे, हम तो बच्चे की किलकारी सुन करके के लिए दूध पिला रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।